वेलकम बैक 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए संख्याएं इनके दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, शांत और अशांत दो प्रकार होते हैं। कौन से? शांत और अशांत। पहला क्वेश्चन बुक में निकाल के देखो क्या लिखा हुआ है और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे मान लो हमें भाग करना है, इसको हमें क्या करना होता है, हमें इसको भाग करना है ऐसा करके। अभी जो नीचे संख्या बाहर होती है ऊपर वाली अंदर होती है। अब 36 तो आएगा ना 100 के पहाड़े में, तो हमें क्या करना होता है, ऐसा करके एक पॉइंट लगा के यहाँ मिल जाता है क्या, 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, 100 या 360 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ हो तो 0 ले सकते हैं, पता ही होगा। और 100 छिंग 600 कट गया। अब पॉइंट की तरफ 0 अपने पास से लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 0.36। लास्ट में कट गया ना। अगर कोई संख्या भाग देने पर लास्ट में कट जाए तो ये शांत प्रसार होता है। कौन सा होता है ये? शांत प्रसार। अगर कोई संख्या ना कटे हो तो वो अशांत प्रसार है। ऐसे इसको भाग करके देख लेंगे। यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। 10 है, कम पड़ रहा ना, तो ऐसा करके 1 0 और लगा देंगे। उससे क्या होगा, 1 0 और मिल जाएगा। तो 11 9 99 हो गए, फिर 1 बच गया। अब एक बार से 1 आ गया ना तो वही याद रहेगा ना दोबारा। तो इसका मतलब 0.09 इस पर बार लगा दो। बार मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत। क्या है ये? अशांत, लेकिन आवृत्ति है। आवृत्ति उसको बोलते हैं जब सेम संख्या बार बार आए, आवृत्ति। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक कर लो। इसमें पता क्या होता है, ये मिश्रित भिन्न है। पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, 8 चौक 32, फिर ऊपर 1 जोड़ देंगे 33, नीचे 8। समझे? इसको इससे गुणा करते हैं, 8 चौक 32, फिर जो भी ऊपर है वो जोड़ लिया जाता है। जैसे 32 में 1 जोड़ दिया 33। अब इसको भाग कर जाएगी तो 33 अंदर 8 बार, जो नीचे संख्या होती है बाहर आती है। अब 8 चौक 32, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया। 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट है 0, है ना। सॉरी 8 एकम 8, है ना। 8 एकम 8, 2 बच गया, पॉइंट लगाए रखा है हमने, है ना। फिर 0 आ गया, फिर 8 दूनी 16, 4 बच गया, पॉइंट है 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40। कट गया ना, ये कट गया ना। यहाँ पे 4.125 कट गया। तो ये शांत प्रसार है। जो कट जाती है शांत, जो नहीं कट रही हो तो वो अशांत। ऐसे ही इसको भाग करके भी चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन करना नहीं है क्योंकि उसमें तो दिए हुए संख्या, जैसे 1/2 का मान दिया हुआ है रूट में, है ना। तो अब मान लो तुम 1/7 का दिया हुआ है, अब तुमसे 2/7 का पूछ लेगा वो, तो जो भी यहाँ पे मान लिखा हो ना रूट में, उसकी गुणा 2 से कर देना, जो आंसर आएगा बस वही है। ऐसे अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो 3 से कर देना, इतना है ना। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहला कर दिया, दूसरा नहीं कर देंगे, दूसरा आप देख लेना ऐसे ही। और तीसरा करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा इस वाले चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से, तो यही क्वेश्चन जरूर आएंगे 100%। देखो अब कैसा करना है। तो जैसे कि पहला पॉइंट मान लो, हमें इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलो सबसे पहले A के फॉर्मेट सबके लिए है। क्या करोगे आप? सबसे पहले माना x बराबर 0.6 बार, फॉर्मेट याद कर लो, सेम फॉर्मेट रहेगा। जो भी संख्या दो पहले उसको x मानना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ना समीकरण 1। अब देखो पॉइंट के एक ही संख्या के बाद पॉइंट है ना, जब एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो हमें दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अगर एक संख्या के बाद पॉइंट है ना तो 10 से गुणा, 2 के बाद हो 100 से, 3 के बाद हो तो 1000 से, ऐसा होता है। अभी 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x और वहाँ हो जाएगा 6.6 बार, सॉरी, क्योंकि 10 से जब गुणा करते हैं तो ये वाला 6 यहाँ बाहर आ जाता है। अब मान लो 2 संख्या होती 100 से गुणा करते हैं तो वो दोनों ही बाहर हो जाती है यहाँ पे, समझे? ऐसा होता है। इसको बोलते हैं समीकरण दूसरा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप 0.6 बार को ऐसे 10 से गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। चलो अभी क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर, यानी 2 में से पहले वाले को काटना है। जैसे इस साइड में क्या है 10x और यहाँ पर है 1x, तो 10x में से 1x काटना है ये वाले। ठीक है, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 6.6 बार पहले लिखेंगे माइनस 0.6 बार। अभी देखो 10x में से 1 से 9x बच गए, है ना। और ये दोनों बार वाली संख्या सेम है, कट जाएंगे, खाली 6 बचा, 6।
x बराबर 6/9 हो गया, ठीक है, हो गया ना पी अपन के ग्रुप में। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, कैसे, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, हो गया पी अपन के ग्रुप में। और नीचे जीरो भी नहीं है, क्यू का मान जीरो नहीं आना चाहिए बोला गया ना क्वेश्चन में, देखो नीचे जीरो नहीं आ रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना होगा, नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट करो। अब ये वाला बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इसका फॉर्मूला हल्का सा अलग है, एक बार याद कर लो, वैसे ही करके आना है एग्जाम में, है ना। जैसे कि सेम वही चीज़ रखनी है, माना x बराबर 0.47 बार। सबसे पहला काम ये रखना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इसका भी सेम फॉर्मेट रखना है, बस इसके बाद से चेंज है। दोनों तरफ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 4.7 बार। ध्यान रखना 10 से गुणा करिए, जो पहली संख्या होती है वो बार आता है। अब यहाँ पे कंडीशन पता है क्या है, दोनों पे बार नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है, खाली 7 वाली पे, 4 पे नहीं है, तो इसको खाली 4 बाहर निकालना है हमें, निकाल दिया। अब इसको ऐसे रखो, अभी 4 को और अलग करना है, मान लो हमने 4 को हटा दिया इसके पास से, इसके पास से हटा दिया, तो प्लस में क्या बचेगा 0.7 बार बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 4 पे अलग हो गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा ना, फिर तो 0 लग गया, 0 लग गया। अभी 4 ऐसे रहने दो, अभी 0.7 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 7/9। क्यों लिखेंगे, हमने इसको सॉल्व किया था 6 बार वाले को, क्या आया था 6/9 आया था ना। किसी भी सिंगल संख्या पे अगर बार लगा है ना तो उसके नीचे 9 लग जाता है। मान लो 2 पे बार लगा हुआ है, इसका आंसर है 2/9, समझे ना। किसी भी सिंगल संख्या पे अगर बार लगा है तो उसका आंसर क्या है, नीचे 9। अब मान लो 12 है, 12 पे बार लगा हुआ है, तो 12 लिख के नीचे आ जाएगा 99, 9 नहीं 99, ऐसे डबल हो जाता है। अब मान लो ये बन गया। अब ये है भिन्न का सवाल, क्या है भिन्न का, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं नीचे एक मान के, 9 चौक 36, 7 एकम 7 और 9 एकम 9, ऐसे भी गुणा होती है, ऐसे भी और नीचे भी, समझे। अभी 36 और 7 कितने होगा 43, और नीचे हो गया 9, है ना। अभी जो 10 जो गुणा में होता है ना, इसको लिया जाएगा भाग में, वो लिख रहा हूँ मैं 43/9। अब ये जो 10 गुणा में था यहाँ पे, ये आ जाएगा इधर भाग में 10, तो x का मान हो जाएगा 43/90, समझे। ये हो गया P/Q के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको ये वाला सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला कैसे करोगे, ये भी सिंपल ही है, 3 संख्या पे बार लगा हुआ है यहाँ पे, तो किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम वही फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ 10 से गुणा किया था, इस वाले में किससे करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 संख्याओं पर बार है। अब मान लो पहला तो ऐसे लिखोगे आप, है ना, x बराबर 0.001 बार। अब 1000 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1000x, और यहाँ पे क्या आएगा, ये तीनों बाहर आ जाएंगे 001.001 बार, समझे। अब पीछे की जीरो यहाँ हटा सकते हैं, तो खाली 1.001 बार ऐसे। अब दोनों को घटाओगे तो इसमें से घटाओगे तो 99x बचेगा, 999x, और यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो खाली 1 बचेगा। तो अब क्या लिखोगे, x बराबर 1/999, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए, तीनों समझ गए ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी कमेंट करके बता दूंगा मैं क्या आंसर है ना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है, समझ गए। अब परिमेय और अपरिमेय होते क्या है, मान लो रूट में कोई संख्या है, ये मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी कि मान लो रूट में कोई संख्या ऐसी है जो रूट से बाहर आ जाए, जैसे कि रूट 5 है, बाहर आ सकता है क्या, नहीं, बाहर कैसे आता है, वर्गमूल बता था ना मैंने, तो इसका वर्गमूल बनेगा नहीं। लेकिन 4 है, 4 का वर्गमूल बन जाएगा 2, बन जाएगा। इसका मतलब अगर जो संख्या रूट से बाहर निकल सकती है तो वो है परिमेय, क्या है वो परिमेय, लेकिन जो नहीं निकल सकती वो क्या है अपरिमेय। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो रूट 27 आ गया, रूट से नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये अपरिमेय। ऐसे रूट में 25 आ गया, निकल ही जाता है, 5 आता है, 25, ये परिमेय और ये अपरिमेय। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसी एक और है, वो बताने वाला आपको, अपरिमेय संख्या बतानी है जिसके बीच में, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही था, लेकिन फिर मैं आपको उसमें दिखा दूंगा कैसे हो रहा है वो। अब देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ 9वीं क्लास के। देखो मैंने पहला क्वेश्चन आपको ये बता ही दिया है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है, ये नाम लिख देने हैं आपको सबके, देख लो।
और ऐसे ही दूसरा भी करना है, गुणा कर देनी है बस खाली। और ये तीसरा वाला भी बता ही दिया, इसी तरीके से होना है। ठीक है, हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है तरीके में, लेकिन फॉर्मेट वही सिंपल है जो मैंने आपको बताया। ऐसे अगर ये आ जाए 0.999 तब भी वही बात है, जैसे 0.6 वाला किया था ना, सेम वैसे ही है फॉर्मेट इसका भी। ठीक है, इसका पूरा पूरा आंसर ये देख लो। और ये वाला हमें करना नहीं है, पांचवा क्वेश्चन। ऐसे ही 6 क्वेश्चन भी नहीं करना है, खाली वैसे लिख के बताना होता है हमें इसमें कौन कौन परी में है या नहीं है। और ऐसे ही ऐसे 3 परी में, ये भी एग्जाम्पल ऐसे ही है, बस इसको भी नहीं करना है। अब ये जो है ना 8वां क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। ये थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। 5/7 है भाग करना, अपरिमेय जब बतानी हो, परिमेय का तरीका बता ही दिया मैंने, परिमेय तो वैसे ही निकालनी है, अपरिमेय इस तरीके से निकालना। ठीक है, भाग कर लेना पहले, भाग करके संख्या को लिख देना है, ऐसे इसको भाग करके लिख देना। जैसे यहाँ शुरू में क्या है 71 है, यहाँ पे 81, तो 71 से 81 के बीच में देख लो सारी संख्या, ऐसा करके लिख दो बस। पहले 7 2 लिखा, फिर 7 2 2 7 2 2 2, ऐसे बढ़ाते हो जाना है, ऐसे फिर 7 3 7 3 3 7 3 3 3, इस तरीके से आपको लिख देना है। ऐसे यहाँ पे 9 क्वेश्चन में वही जो मैंने आपको बताया अभी, कौन कौन परिमेय अपरिमेय को बताना होता है। रूट से निकल गई तो अपरिमेय, नहीं निकल गई तो सॉरी निकल गई तो परिमेय, और नहीं निकले तो अपरिमेय, वो बताना होगा। ऐसे ही पॉइंट के बाद अगर संख्या कट जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो गई तो परिमेय है, पॉइंट के बाद नहीं कट रही है, जैसे बढ़ती जा रही है ये अलग अलग, तो ये अपरिमेय कहलाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है, यही एक्सरसाइज पूरी। बाकी और क्वेश्चन अगली वीडियो में करवा